हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पूरे हरियाणा को टॉप भी कर चुके हैं। आजकल पूरे देश के अंदर एक सबसे बड़ा जो शब्द है वो चर्चा में है रेवड़ी। मुफ्त की रेवड़ियाँ दिल्ली के अंदर भी बटी होंगी, रेवड़ियाँ पंजाब के अंदर भी बटी होंगी, और कहीं ना कहीं जहाँ मुफ्तखोरी की बात आता है तो लोग कुछ दिन समाज सेवा करते हैं, बोर्ड टंगे रहते हैं समाज सेवी के तौर पे, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसके नीचे लिख देते हैं आपका बेटा आपका सेवक, और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे जिम्मेवारियाँ बहुत सारी मिली हैं। मैं मेंबर भी रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में और बहुत सारी जगह मिनिस्ट्री के अंदर भी। और एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे जो कि बहुत अहम है, आखिर समाज सेवा है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। आज स्टेट न्यूज़ हरियाणा एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मनोज यादव, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहे हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अपना जो बचपन है उन लोगों के साथ बिताया है, जिन्होंने स्वतंत्रता का समय भी देखा है और उसके साथ साथ उसको बिताया है, जिया है। आज इनके पास हम मौजूद हैं क्योंकि कुछ सवालात हैं पूरे एरिया के अंदर जो लगातार घूमते रहते हैं और इनके बारे में जो चर्चाएं हैं वो बार बार होती रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये किसी टाइम पे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पूरे हरियाणा को टॉप भी कर चुके हैं, और साथ साथ पूरे इंडिया की अगर इनकी रैंक बताई जाए तो 8th रैंक ये हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज इनके पास आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज सेवा के अंदर ये जुड़े रहते हैं, और जितने भी ऐसे समाज सेवी हैं उनके पास में भी लगातार हम जाते हैं ताकि समाज को वो क्या योगदान दे सकते हैं। चलिए पहले इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार अमित जी, आपका स्वागत है कि आप आए, और मैं बहुत उत्सुक था काफ़ी दिनों से आपसे मिलने के लिए। आज आप आए हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, अब 75th अमृत महोत्सव चल रहा है और आप एक स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से हैं, तो इस महोत्सव को कैसे आप देख पा रहे हैं, कैसे आंक पा रहे हैं, या कहें कि क्या इन 75 सालों के अंदर देश के अंदर क्या जो हम चाहते थे वो देशभक्ति पैदा हो पाई कि नहीं हो पाई? देखिए, बदलाव है, और नया भारत का जब भी जिक्र आता है तो देश के अंदर अब नई उमंग के साथ नवयुवक आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छा लगता है कि स्वतंत्रता का जो मायने हैं वो लोगों को अब समझ आने लग गया है। और हमने तो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में रह के इन चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है कि स्वतंत्रता के जो मायने हैं, बहुत जो हमारे जवान हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने पुराने समय के अंदर काला पानी जैसी यातनाओं को झेला है, अंग्रेज़ों की मार सही है, मैंने वो लोहे के सरिये देखे हैं अपने दादा की कमर पे। तो इन चीज़ों को देख के आज का अगर भारत है तो आज का जो युवक है नया भारत है, और ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को आगे बढ़ावा मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भारत एक नई किरण के रूप में पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु का बनने का काम करेगा। आज के दिन भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान या भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं इसी भारत में रहते हुए, तो क्या उनको आप समझते हैं कि वो लोग कभी देशभक्ति को समझ पाएंगे? देखिए, मैं कहता हूँ जिस थाली में खाते हैं उसका कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। जिस थाली में वो रोटी खाते हैं, जिस देश की वो रोटी खाते हैं, उन लोगों को समझना होगा और भारत के लिए काम करना होगा। ठीक है, लोकतंत्र में सब चीज़ें चलती हैं, जहाँ धर्मवाद की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के इस देश के, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे वो यहाँ का हिंदू हो, या किसी जाति या धर्म से लगाव रखता हो, इन चीज़ों पे उसको ऊपर उठने की ज़रूरत है। और ये आजकल की एक मानसिकता है। हम लोग एम्स और रोहतक पढ़ते थे, हमारे साथ हर एक वर्ग का, मैं कुछ समय के लिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, तो वहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि वहाँ पे क्या हिंदू है क्या मुसलमान है। तो इन चीज़ों को धर्म के नाम पे इस देश के अंदर ये खराबा करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब समय आ गया, अब लोग शिक्षित हो गए हैं, और तो नए भारत के साथ चलेंगे तो जीने का मज़ा भी अलग होगा और लोकतंत्र की एक अलग से महक आएगी आप लोगों को। सर, आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं हमेशा ही, लेकिन मैं कुछ लोगों को देख पाता हूँ कि लोग
कुछ दिन समाज सेवा करते हैं, बोर्ड टंगे रहते हैं समाज सेवी के तौर पे, लेकिन कुछ दिन के बाद में खुद उसके नीचे लिख देते हैं आपका बेटा, आपका सेवक या आपका भाई, आपका बेटा, और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आप क्या समझते हैं, और क्या आप भी चुनाव की तरफ कोई रुझान अपना रखते हैं क्या, इलेक्शन की तरफ या राजनीति की तरफ कोई झुकाव? देखिए अमित जी, ठीक है, लोग समाज सेवा राजनीतिक रूप के लिए ही करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमने एक जो इंसान होता है राजनीति में आने के लिए सबसे पहले वो समाज सेवा का ही शब्द का इस्तेमाल करता है। लेकिन नहीं, मेरा जो 11 साल का टेन्योर है, चाहे वो रोहतक पीजे और एम्स का हुआ, तो मेरी कभी ये नियत नहीं रहती थी। ठीक है, मुझे जिम्मेवारियाँ बहुत सारी मिली हैं, मैं मेंबर भी रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में और बहुत सारी जगह मिनिस्ट्री के अंदर भी, और अच्छी योजनाओं को लेकर भी मिनिस्ट्री के साथ अच्छे तालमेल होते हैं, नेताओं के साथ भी अच्छे तालमेल हैं। लेकिन मैंने कभी राजनीतिक जो रूपांतरण है, या मैंने कभी किसी नेता को या कोई काम बोला है तो वो समाज सेवा के लिए ही बोला है, और बिल्कुल मेरा इस तरफ कोई रुख नहीं है कि मैं राजनीति के अंदर कदम रहूं। हाँ, समाज का हिस्सा बन के कुछ ऐसे लोग हैं, मैं गरीबों की मदद कर सकूं, गरीब बच्चों की मदद कर सकूं, कोई कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो, मैं रोहतक में भी ऐसा करता था। तो इन लोगों को मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं अपना गरीब लोगों को, जो बीमार हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ मैं, और राजनीति के अंदर मेरा किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, राजनीति पे जब बात चल ही पड़ी है, तो आजकल पूरे देश के अंदर एक सबसे बड़ा जो शब्द है वो चर्चा में है, रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। और इसी रेवड़ी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति आजकल घूम रही है, चाहे पक्ष की बात कर लें चाहे विपक्ष की बात कर लें। कोई इसी को मुफ्त की रेवड़ी बता रहा है, तो कोई उसी को कहता है कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं, ये जनता का हक है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये कोई जनता का हक नहीं है। मुफ्त की रेवड़ियों का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत सारा मीडिया है, कोर्ट है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अलग अलग बातें चल रही हैं, और आज का युवक है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा है, इन चीज़ों को एक टाइम पे आके समझ रहा है। रेवड़ियाँ दिल्ली के अंदर भी बटी होंगी, रेवड़ियाँ पंजाब के अंदर भी बटी होंगी, और कहीं ना कहीं जहाँ मुफ्तखोरी की बात आता है, तो कहीं ना कहीं भारत को गर्की के अंदर ले जाने का काम राजनीतिक मुद्दे बना के और रेवड़ी बांटने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि जनता एक समय के बाद, आजकल का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इन चीज़ों को समझता है। लोग टैक्स पे करते हैं, जीएसटी भरते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उनको पता है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जा रहा है। तो इन रेवड़ियों के चक्कर में तो देश को बर्बाद ना करें, नहीं तो एक दिन श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। लोकतंत्र के अंदर आप जायज़ मांगों की आवाज़ उठा सकते हैं। अगर चाहिए तो आपको शिक्षा चाहिए फ्री के अंदर, अगर चाहिए तो आपको स्वास्थ्य चाहिए फ्री के अंदर, न्याय आपको चाहिए। इनके अलावा अगर कोई रेवड़ियाँ बांटती है कोई भी पार्टी, तो वो बिल्कुल गलत है, वो देश को गर्की में ले जाने का काम करेगी। और इस तरह के रेवड़ी बांटने वाले नेताओं के बहकावे में ना आए। अपने देश को ऊपर उठाने के लिए और अपने आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग पढ़े लिखे हो, और इस तरह के नेताओं को, आप लोगों को, इस तरह की पार्टियों को बाइकाट कर देना चाहिए। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ऐसी जो वक्तव्य देते हैं या रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, तो उन नेताओं के खिलाफ क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? उन नेताओं के मैंने पहले भी देखो एक टिप्पणी दी थी, निर्वाचन जो आयोग है वो स्पेशल बना हुआ। निर्वाचन आयोग के अंदर पार्टियां अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, तो हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर बहुत कुछ अमेंडेशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे पार्टियों की एक विचारधारा को रखा जाए कि इस दायरे में आपको लोकतंत्र में काम करना है। जो पार्टियां इस तरह का लोगों को लोकतंत्र के अंदर प्रलोभन देती हैं, तो मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आत्महत्या है। जी, आप समाज सेवी हैं, समाज के अंदर हो रही कुरीतियाँ भी हैं काफ़ी, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आज के दिन, तो कौन कौन सी कमियां आपको आज के दिन नज़र आ रही हैं समाज के अंदर? देखिए, समाज के अंदर आज भी मैं मानता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम जो चल रहा है, काफ़ी हद तक अब भी बहुत बार ऐसे घिनौने वारदातें सुनने को आती हैं। पुलिस भी बहुत कोशिश करती है और सरकारें भी बहुत सारी कोशिश करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब भी समाज को ऊपर उठने की ज़रूरत है, और समाज को इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान करना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेवारी हो बच्चे के ऊपर या
समाज के कुछ लोगों की जिम्मेवारियां हो, जहाँ कहीं भी वो पढ़ रहे हैं या कहीं भी कहीं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। जब आप खुद से ठीक होंगे तो आप एक अच्छे समाज का हिस्सा भी बन सकेंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। अच्छा, आप समाज सेवी हैं, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे जो कि बहुत अहम है। आखिर समाज सेवा है क्या? समाज सेवा सबसे बड़ी बात मैं आज के टाइम पे यही कहूँगा कि सबसे बड़ी समाज सेवा है कि आपको अपने धर्म और कर्म पे, अपनी नीतियों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आदमी को कर्म करना चाहिए, आदमी को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व, ना कि एक राजनीतिक रूपांतरण करके अपने आप को समाज के बीच में पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज के अंदर अगर आप अच्छा मायने रखते हैं या समाज के अंदर रह के अगर आप गरीबों की या बीमार लाचार लोगों की मदद करते हैं या जिनको न्याय की ज़रूरत हो उनकी मदद करते हैं, तो आपका एक अच्छा व्यक्तित्व अलग से मिलेगा। और सर्वांगीण अगर विकास करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक समाज के अंदर अच्छी उस आदमी की पहचान होनी चाहिए और एक भव्य समाज का हिस्सा बनकर ऊपर तक सरकारों के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। जी, अगर हरियाणा की बात करूं मैं राजनीति की, तो कौन सा ऐसा राजनेता आपको लगता है जो सही में समाज सेवी? मेरा तो एक ही फेवरेट है, अनिल विज जी। मैं कहता हूँ मैं उसकी विचारधारा से इतना खुश हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी बीजेपी पार्टी का हूँ या मैं कांग्रेस का हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति की विचारधारा के साथ जुड़ता हूँ। मैंने उसके बहुत सारे जनता दरबार देखे हैं या मैं खुद भी बहुत बार कोई काम गया हूँ, तो आज तक एक ऐसा काम नहीं रुका जो कि नहीं है। वो सोचता है, समझता है, वो मजबूरियाँ देखता है और वो हर किसी का, उसके दिल में ये नहीं होता कि ये पता नहीं कौन से इलाके का है, वहाँ पे तो कांग्रेस है, वहाँ तो किसी अन्य पार्टी का दबदबा है। वो सबके लिए काम करता है और अनिल विज वाकई में इस चीज़ के लायक है और मैं तो उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो सोच है, वो जनता के लिए काम आती है और समाज का हिस्सा बनकर वो अच्छा काम करता है एक समाज सेवी की तरह। जी, अभी समाज सेवा की भी बात चल रही है और साथ में ही अब पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन सभी आने वाले हैं एक साथ। तो इस माहौल के अंदर जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो क्या देख करके और क्या सोच समझ करके वोट करें? देखिए, मेरा तो यही संदेश है, जो ये रेवड़ियाँ जो घट रही हैं, ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है, इसको रोको। पढ़े लिखे वर्ग से हैं, हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपने वोट का एक अच्छा नेता देखकर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो वो नेता समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और विकास की सीढ़ी बनकर, चाहे वो किसी गांव स्तर से लेके तहसील तक के लेके या शहर में अगर लोगों के लिए काम करेगा तो वो अच्छा रहेगा। आप रेवड़ियों के चक्कर में ना आइए, उससे आपका अपना नुकसान है। ये जो नुकसान होता है फ्री की रेवड़ियों से, वो आपका अपना नुकसान है। वो पैसा या वो रेवड़ी बहुत दिन काम नहीं आते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा। जी सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर मनोज यादव हैं जो कि एक समाज सेवी के तौर पर समाज के अंदर मौजूद हैं। इन्होंने हर तथ्य के ऊपर और हर विचारधारा के ऊपर, हर विचार के ऊपर और समाज में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं उनके ऊपर अपने विचार रखें। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और आप भी एक बात ज़रूर बताएं कि आखिर ये समाज सेवा होती है तो होती क्या है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।